everything. I know, right? Yeah. पता नहीं यार, अब आप ही जिसने बनाया है तो उससे पूछो, निशान से कुछ है आज में देना है मुझे ये। चलो मैं बात करता हूँ हमारे साथ। ठीक है, संकल्प के ना इसमें 13 लोगोज हैं, 2 और लोगो कम है, जो नहीं है वो नए बना लो या कुछ भी करके डाल दो, कहीं से लेके डाल दो। ठीक है, ठीक है। मतलब नए बना लेना आप अगर नहीं है, और अगर आपको लगता है इनमें भी कोई लोगोस ठीक नहीं है तो नए बना लेना। मतलब संकल्प के चाहो आप 15 के 15 पूरे नए बनाना तो वो भी बना सकते हो, जो कम पढ़ रहे हैं वो नए बना लेना, कुछ भी कर लेना, ऐसा देख लेना। ठीक है, 4th पेज आपको खुद ही पता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमको रखना है, बस मेन ये ध्यान रखना कि बैकग्राउंड हम ज्यादा से ज्यादा ब्राउन रखें, डाविंसी का फोटो वाटरमार्क में चला जाए, 2nd पेज पे भी, 3rd पे जा सकता है, तो जैसे भी मतलब आप कर सकते हो उसको बेस्ट बना के। अभी इतना काम कर लो, मैं एक क्लास ले लेती हूँ, 12:30 बजे मुझे कॉल कर लेना फिर से, कुछ क्वेश्चन होंगे तो। आपकी कॉल कितने बजे को? मेरी क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। Good morning everyone, how are you? Good morning ma'am. Okay, so you guys can use the chat box to communicate, because I think I will remove Okay. that. Okay, fine. So I am going to share the screen first. We were discussing, किसी को अभी तक उसमें कुछ questions हैं जो हमने last time cover कर लिया था already। एक्सेल में हमने बहुत कुछ डेटा देखा था कि मुझे कैसे टेबल क्रिएट करना है, क्या कंटेंट मैं डाल सकती हूँ, और किस तरह से टेबल फॉर्म में हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं नया कॉलम, नई रो, किस तरह से हम पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं। किसी का भी अगर कोई रिप्लाई मैं मैसेज का नहीं कर पाती हूँ या कुछ होता है तो आप अपना हैंड रेज करके प्लीज, मुझे दिख जाएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, आप प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस होती है, इस वजह से मैंने आपको ये एक्सेस अनम्यूट करने का थोड़ा सा इसको हटा रखा है, बट इट डजंट मीन कि आप बात नहीं कर सकते हैं या आपकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व ना हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिकॉज हमारी क्लास जल्दी ओवर हो जाती है अगर हम इसको टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं और फालतू के डिस्कशंस करते हैं। तो हम लोग टू द पॉइंट बात करके, ताकि हम जो पढ़ना चाहते हैं, जो कवर करना चाहते हैं लेक्चर में, हम वो कर पाए, तो मेरी कोशिश वो रहेगी। तो आप लोग अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके अपना। मैं आप लोगों को साइड में रखती हूँ एक बार पार्टिसिपेंट्स में, सो दैट आई वुड बी एबल टू नो किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, किसी को अभी तक कुछ क्वेश्चन है तो मैं ये समझू जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया वो सबको आ गया है। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि सबको सब कुछ ये वाला क्लियर हो चुका है। नाउ वी वुड लाइक टू नो द फॉर्मूलाज नाउ। कुछ हम थोड़े से फॉर्मूला पढ़ना चाहेंगे आगे, कि अब हमें ऑल्दो एक्सेल में बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, हम जितना चाहें लर्न कर सकते हैं, हम जितना चाहें इसको। आप सभी को मेरा कर्सर दिख रहा है? कर्सर दिखना चाहिए, कर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कर्सर आप लोगों को मूव होते दिख रहा है? somebody please confirm me, कर्सर मूव होते दिख रहा है आप लोगों को? ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ओके ओके फाइन। तो अब मैंने कर्सर यहाँ पे ले आई हूँ जो कि है L5, यानी कि L इज माई कॉलम, 5 इज फिफ्थ, L5 इज माई रो। ठीक है, कॉलम एंड रोजा। तो L5 पे मैं ले आई, यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी डाल सकती हूँ, हेडिंग डाल सकती हूँ, राइट? बस बेटा गुड मॉर्निंग, ये वाले टेक्स्ट बंद करो, मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहती हूँ
कि कुछ ऐसा फॉर्मूला मैं चाहती हूँ मेरे पास इसमें, इस पर्टिकुलर टेबल में शायद ऐसा ना हो, बट अगर मुझे चाहिए कि किसी भी दो कॉलम या दो पर्टिकुलर सेल्स में, किसी भी दो सेल्स में कुछ अमाउंट है, मुझे उसको टोटल करना है, ठीक है, मुझे उसको टोटल करना है, तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं कैलकुलेटर लेके वो सारे अमाउंट को टोटल करती रहूंगी मैनुअली, या किस तरह से वो, और फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट को एंटर करूंगी, या मैं कोई फॉर्मूले के हिसाब से, मैं कोई फॉर्मूला यूज करके मैं सिंपली इसको टोटल कर सकती हूँ। एक शॉर्टकट होता है ऑटो सम। आप देखिए मेरा कर्सर जहां जा रहा है, ऑटो सम आपको दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है आपको? इस साइन पे क्लिक करके हम कभी भी टोटल कर सकते हैं। अगर हमें टोटल नीचे करना है, सपोज ये मैक्सिमम मार्क्स का मुझे टोटल करना है, ठीक है, मुझे इसका टोटल करना है। ये बहुत सारे रोज है, किसी में ये ब्लैंक भी है, किसी में है ना ब्लैंक भी है, ये किसी में, मैं चाहती हूँ इसका टोटल यहाँ पे हो जाए, इस सेल में जो लास्ट में है बिल्कुल, जो मैंने चूज किया है, चूज किया हुआ आपको दिख रहा है, मेरा सिलेक्टेड एरिया आपको दिख रहा है, जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसमें मैं चाहती हूँ यहाँ पे टोटल हो जाए। तो क्लियरली आप सिंपली ये चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और ये आपको उसी पर्टिकुलर चीज पे लास्ट में जाके आप देखेंगे, लास्ट में जाके आपको इसका ये टोटल दिखा देगा। ये टोटल क्लियरली बिल्कुल दिख चुका है हमको। हाँ जी मैम, हेलो, हाँ जी, उनको कॉल करके ना इंटरव्यू के लिए बुलाना है कभी, मैं बताऊंगी कब। अभी तो नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी मेरी क्लास है मैम, मैं बाद में बात करती हूँ। 1900 यहाँ पे यानी कि इसका टोटल हो गया, ठीक है। तो हमें, मुझे सारे सारे उस पर्टिकुलर जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने 1900 सिंपली एक छोटे से फॉर्मूले से सिलेक्ट करके कि मुझे इस पर्टिकुलर सेल में इसका टोटल चाहिए था, ऊपर के सारे फिगर्स का ऑटो सम पर क्लिक करके मैंने वो कर लिया। अगर आपको चाहिए कि अब मैं चाहती हूँ कि इस वाला जो ये रो है, जो इसके साथ वाला यानी कि डी जो हमारे पास पूरा आ रहा है एक तरह से रो, इसको अगर मैं टोटल करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी करके कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट करूंगी ना, तो ये सेम फॉर्मूला इसने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसका टोटल पूरा हमारा आ रहा है 31,167, ठीक है। 31167 बिकम्स दी टोटल ऑफ पर्टिकुलरली जो हमारा ये डी वाला हमें दिख रहा है कॉलम, ठीक है। ई वाले कॉलम का टोटल है 1900। आप देखिए पूरा इसके ऊपर की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी इस 1900 से टोटल में आ रही हैं। तो ये नहीं है कि मैंने टोटल फॉर्मूला लगा दिया इसके ऊपर, अब मैं कुछ अगर फिगर ऐड करूंगी तो ये उठाएगा नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 500 रुपए ऐड करा, देखिए 1900 अपने आप चेंज हो गया, यानी कि ये सारी रोज जो मैंने उठाई है अभी ऑटो सम में, उसमें मैं कुछ भी अगर फिगर डाल रही हूँ, क्योंकि ये सम ऑलरेडी इस फॉर्मूले में ले चुका है। आप देखिए इस फॉर्मूले को क्या है, सम आ रहा है आपको दिख रहा है ऊपर, ये पर्टिकुलर चीज, ये हम किसी भी सेल पे जब क्लिक करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या है, जैसे 2425, अदरवाइज तो हमको इसमें ऐसे दिख रहा है E704, अगर हम देखें ये वाला तो इसमें में 2425 दिख रहा है, राइट। बट एक्चुअली में जब आप उस 2425 पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे इसमें ये 2425 लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंसर्टेड है, फॉर्मूला दिखा रहा है। तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ था कहीं पे फॉर्मूला तो इंसर्टेड नहीं है, वो हम उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। 2425 पे मैंने क्लिक किया और फॉर्मूला मुझे ऊपर दिखा रहा है, वो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट E6 से लेकर E703 तक सारी, यानी कि ई कॉलम में E6 से लेकर जो रो है E703 तक जो रोज है सबका टोटल कर दिया मैंने। यानी कि इन सब रोज में जो भी 703 तक या आ रही हैं उसमें आप कोई भी फिगर अब आगे एक्स्ट्रा डालेंगे भी तो वो सारा इसमें ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने फॉर्मूला चेंज नहीं करा, देखिए मैं आपके सामने नए फिगर्स डाल रही हूँ इसमें। सपोज मैंने इसमें 2 डाला, इसमें मैंने 200 डाला, इसमें मैंने सपोज 500 डाला। हाँ निखिल बोलो बेटा, अनम्यूट करो, बोलो। मैम एक बार टोटल करना बेटा। एक बार क्या करूं, दोबारा बताऊं? ये हाँ, आपने टोटल कैसे किया है पूरा? ठीक है, आपको कर्सर दिख रहा है, ये सामने देखो कर्सर मेरा कहाँ पे है, क्या दिख रहा है आपको? यस मैम। दिख रहा है ना ये ऑटो सम? यस मैम, यस।
हाँ, इससे हमारा आता है, हमें चूज करना पड़ता है। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ दोबारा से फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे जिस भी रो में चाहिए ना, और जिसका भी टोटल चाहिए, मैं पहले उसको सेलेक्ट कर लूंगी। यानी कि मुझे इसमें चाहिए E74 में मैं टोटल चाह रही हूँ, किसका टोटल चाह रही हूँ? इन सारी रोज का जो ऊपर है, इन सारे सेल्स का मुझे टोटल चाहिए। मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और सिंपली मैंने ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं करा, इस पे जाके क्लिक कर दिया, मेरा फॉर्मूला अपने आप लग गया, इसमें लग गया अपने आप, E704 में अपने आप फॉर्मूला लग गया। ये जब आप खुद एक बार करेंगे ना एक्सेल में, तो आपको समझ आएगा। जैसे एक्सेल मैंने अभी ओपन कर रखा है, मैं आपको लाइव एक्सेल में करके दिखा रही हूँ कि कैसे हो रहा है। तो जब आप खुद करने की कोशिश करेंगे ना एक बार, तो ये इजीली हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसी को अगर आप चाहते हैं कि सारा कॉपी करके, आप चाहते हो कि यहाँ पर भी कुछ अगर है तो वो भी कॉपी हो जाए। अब क्योंकि इसमें कुछ फिगर्स हैं, लेकिन एक भी सेल में अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें कि फिगर नहीं आ रहा, तो ये हमें एरर दिखा रहा है। जैसे कि ये पर्टिकुलरली एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया हुआ और यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा नहीं है। यानी कि 45 हमने ये देखा था एक तरह से कि ये पर्टिकुलर जो नंबर है 45, ये नेक्स्ट वाले से कितने मार्क्स में है, परसेंटेज क्या है, आप समझ रहे हो? तो ये एक तरह से ना परसेंटेज का फॉर्मूला लगा था जो कि इंसर्ट नहीं होगा, जब हमको फिगर डालेंगे तभी होगा। तो इस तरह से हमको ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम इंसर्ट कर देंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला एरर दिखा रहा है #div, ये एक तरह से एरर दिखा रहा है कि कंप्लीट नहीं हो पाया। ये मोटोस जी से पता नहीं कौन लॉगिन करता है, नाम नहीं पता चलता मुझे। ठीक है, इस तरह से हमने आज क्या लर्न किया, एक नया फॉर्मूला ऑटो सम का। ऑटो सम बोलते हैं इसको, इस फॉर्मूले को बोलते हैं ऑटो सम। यानी कि ऑटोमेटिकली ये जो सेल्स हमने सेलेक्ट करके ऑटो सम लगाया है, उन सभी सेल्स को ऑटोमेटिकली सम कर देगा या टोटल कर देगा, उसका टोटल कर देगा। तो दिस इज एन इजी टास्क कि अगर हमें सपोज ये तो 700 एंट्रीज हैं, ये 700 एंट्रीज अगर 7000 एंट्रीज होती तो 7000 एंट्रीज का टोटल करना कैलकुलेटर से कितना डिफिकल्ट होता मेरे लिए। एक एक फिगर को मैं डालती, फिर कुछ गलती भी होती, फिर मैं शुरू से शुरू करती टोटल करना। ठीक है, मैनुअल करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अब आप देखिए इस एक्सेल में जो इस पर्टिकुलर चीज की हेडिंग है, जैसे पहली चीज हमने लिखी है 690, 696 तक आ रहे हैं, 697 तक आ रहे हैं, क्या है ये, इसकी हेडिंग क्या है? अब वैसे मुझे पता है कि सीरियल नंबर है क्योंकि मैंने लिखा है, लेकिन मुझे हेडिंग नहीं दिख रही ना इसकी। ABC मैंने लिखा हुआ है, ABC क्या है? ये कोई आदमी का नाम है, कंपनी का नाम है, क्या है? इसकी कोई हेडिंग थी? अगर मैं चाहूं कि जो मैंने सबसे ऊपर टेबल में हेडिंग लिखी है वो हेडिंग ना हटे, चाहे मैं नीचे कितना भी आ जाऊं। अब मैं ऊपर जाऊंगी, मैं ऊपर जा रही हूँ अभी सबसे ऊपर तक। कैसे जाएंगे ऊपर? एरो से, एरो क्लिक करके चले जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी कीज होती हैं कीबोर्ड में, अप की होती है, राइट की होती है, लेफ्ट हैंड साइड की होती है, राइट की जो एरो की होती है, एरोज बने होते हैं। मैं एरो की से अभी ऊपर जा रही हूँ इजीली। देखिए टॉप पे आ गई मैं। ये मेरी हेडिंग्स है, पर्टिकुलरली इसमें 5th रो में मेरी हेडिंग्स है। अब क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि ये सारी, अगर मैं नीचे भी आऊं तो ये 1 2 3 4 जो डेटा है सिर्फ ये ऊपर जाए, जो मेरी हेडिंग है वो ना जाए। हेडिंग ऊपर जा रही है ना, देखो गायब हो गई ना, हेडिंग नहीं दिख रही जैसे मैं नीचे आ रही हूँ। तो इसका भी एक ऑप्शन है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग नीचे ना जाए, उसका ऑप्शन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज पेन। यानी कि पेन्स को या सेल्स को फ्रीज कर देना, फ्रीज करना, फ्रीज। तो एक ऑप्शन मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि सपोज नेम ऑफ सिटीजन्स तक का जो मेरा डेटा है वो लेफ्ट में ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे मैं अभी नीचे आई थी, नीचे वाले एरो से मैं नीचे आई थी और हेडिंग ऊपर चली गई थी, मिस हो गई थी, जो मुझे क्लियरली नहीं दिख रही थी। सेम फैशन में अगर मैं राइट वाली की को इधर प्रेस करती हूँ तो ये टेबल कहाँ चली गई? ये उधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, पूरी टेबल खत्म, नहीं दिख रही ना। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं लेफ्ट में जाऊं तो नेम ऑफ द सिटीजन जरूर रहे मेरे पास, नेम ऑफ द सिटीजन तक ना हिले। मैं चाहती हूँ ऊपर वाली जो मेरी हेडिंग है, नेम ऑफ द सिटीजन, सिटी, मार्क्स, ये भी ऊपर ना चली जाए, जितना भी मैं चाहे नीचे आऊं। मेरी दो चॉइस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी चीज ढूंढूंगी, यहाँ पे एक ऐसी सेल ढूंढूंगी जो मैं चाहती हूँ कि जिसके तो नीचे तक और जिसके लेफ्ट तक वो मूव ना हो।
वो ऐसी कौन सी जगह, कौन सा ऐसा सेल होगा, आप समझिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहती हूँ नेम ऑफ द सिटीजन जो है वो ना हिले जब मैं राइट साइड जाऊं, और मेरी पूरी हेडिंग ना हिले जब मैं ऊपर जाऊं। तो ऐसी कौन सी सेल है वो, आप में से कोई बता सकता है? ये है वो सेल, ये C4 यानी कि सी कॉलम, और 4th रो कौन सा आ रहा है? ये जहां पे दिल्ली लिखा हुआ है, ये जिसपे मैंने अभी जिसपे मेरा कर्सर है, दिख रहा है आपको? जिसपे दिल्ली लिखा है, ये वो जगह है जो मैं चाहती हूँ कि इसके लेफ्ट वाला जो है वो सारा एज इट इज रहे, और इसके ऊपर वाला जो है यानी कि इसके बिल्कुल टॉप पे ही है ना हेडिंग, इसके ऊपर तो पहली एंट्री है ये हेडिंग के बाद, तो इसकी हेडिंग के बाद मतलब बेसिकली हेडिंग ना मूव हो इसकी, तो हेडिंग इसके ऊपर है और नेम ऑफ द सिटीजन जो मैं चाहती हूँ कि ना मूव हो वो फ्रीज हो जाए, ये बेसिकली इसके लेफ्ट में है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैं अब व्यू में जाऊंगी। आप देख रहे हैं ऊपर होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूलाज दिख रहा है, डेटा दिख रहा है। मैं व्यू में जाऊंगी, मुझे फ्रीज करना है, मैं व्यू में जाऊंगी। सॉरी, व्यू में जाके मुझे यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है फ्रीज पेन का ऑप्शन? फ्रीज पेन का ऑप्शन दिख रहा है सबको? मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये मुझे दिखा देगा क्या करना है। फ्रीज पेन का मतलब हुआ जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है उसके लेफ्ट और ऊपर वाला पूरा है सब कुछ ये फ्रीज कर देगा। सेकंड वो मुझे दिखा रहा है ऑप्शन इसके नीचे, फ्रीज पेन करते हुए, सॉरी, फ्रीज टॉप रो यानी कि सबसे ऊपर वाली जो रो है वो पूरी फ्रीज कर दे, या फिर फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो मैं ऐसे भी चाहती हूँ तो फ्रीज हो सकता है, ऐसे चाहती हूँ तो फ्रीज हो सकता है, या फिर मैं दोनों चाहती हूँ आधा आधा, तो मैंने फिर ये सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट मूव, ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देखिए, अब मैं नीचे आ रही हूँ, एरो से नीचे आ रही हूँ, देखिए हेडिंग हिल रही है, हेडिंग नीचे हेडिंग नहीं जा रही ऊपर। अभी तक क्या हो रहा था, हेडिंग ऊपर चले जा रही थी, यानी कि मैंने हेडिंग को फ्रीज कर दिया है, हेडिंग नहीं जा रही है। क्लियर है ना? तो अब मुझे पता चल रहा है कि चाहे मैं नीचे 700 वाली एंट्री पे भी आ जाऊं तो मुझे उसकी हेडिंग दिख रही है कि अच्छा इसमें ये ऊपर नेम ऑफ द सिटीजन आ रहा है, यहाँ पर इसकी सिटी आ रही है, यहाँ पे इसका ये सब कुछ आ रहा है जो भी है, समझ आ रही है? अब मैं मूव कर रही हूँ ये वाला कर्सर, यस राइट प्रसून, C4 हैज बीन फ्रीज्ड। किसी को भी कुछ अगर नहीं समझ आ रहा ना, ऐसा होता है। जतिन ये क्या चल रहा है, सिलेबस आप अभी कर रहे हो बेटा? प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू चैट, और जो चल रहा है वो आप प्लीज कर लीजिए। यस विपांशु हम लोग कर सकते हैं। मुझे प्लीज कोई क्वेश्चन अगर आपका इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हैंड रेस करके मुझसे प्लीज पूछिए। बहुत सारी चैट आप लोग फालतू की कर रहे हैं, जो मैं सारे मैसेजेस देखूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। कुछ बच्चों के इस वजह से कुछ बच्चों के इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैं चैट में नहीं देख पा रही हूँ, मिस कर देती हूँ, ठीक है? तो प्लीज अभी सिलेबस की बात नहीं करिए, क्योंकि जब आपका सेशन प्रॉपर स्टार्ट होगा आपको सारी फैकल्टी आपका सिलेबस भी देंगी, आपको सारा कुछ मिलेगा, तो उस चीज का भी टेंशन नहीं लीजिए। जो चल रहा है अभी उसको प्लीज स्टडी करिए आप लोग। जिसको क्वेश्चन है वो प्लीज मुझसे हैंड रेज करके क्वेश्चन करे। चैट मिस हो पा रही है मुझसे, आपकी बहुत सारे मैसेजेस आप लोग फालतू के कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सॉरी प्लीज मत बोलिए, ठीक है? एक क्वेश्चन में पांशु का आई थिंक था कि कैन बी डिलीट अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। हाँ जी बेटा हम कर सकते हैं, मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था। सपोज आप ये प्रॉपर पूरा जे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कैसे? उस पे क्लिक करके, के पे मैंने क्लिक कर लिया, एल पे मैंने क्लिक कर लिया, एस पे मैंने ये जो भी है, एच पे मैंने क्लिक कर लिया जिसमें स्टेट है। सपोज मैं स्टेट नहीं चाहती, अब मैंने लिख दिया डेटा सारा गलती से या गलत है या जो भी है, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसी पर जाके मैं राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी, स्टेट चला गया। ठीक है प्रसून, समझ आ गया? इसी तरह से अगर आपको लगता है 192 वाली एंट्री मैंने गलत कर दी, ये हटानी चाहिए, तो अब ऑफ कोर्स मैं पूरा डेटा सारा दोबारा से तो टाइप नहीं करूंगी, ना ही मैं नई फाइल में जाऊंगी, ना ही मैं कोई नया डेटा बनाऊंगी। मैं सिंपली सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगी। तो ये देखिए 191 के बाद 193 आ गया। अभी सीरियल नंबर गलत हो गए, तो हमें सीरियल नंबर भी ठीक करने पड़ेंगे। किस तरह से? कोई भी दो चूज करके
आप उसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो वो अपने आप सीरियल नंबर देखिए नीचे इसने ठीक कर दिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने गलती से वो डिलीट कर दिया था, आप कंट्रोल Z दबाएंगे। कंट्रोल Z होता है अनडू के लिए। देखिए दोबारा से 192 आ गया, मैं फिर से कंट्रोल Z करूंगी तो वो स्टेट वाली चीज भी आ जाएगी। ठीक है, मैंने सारे कंट्रोल Z करके यानी कि जो जो काम किया था वो अनडू भी हम कर सकते हैं। जो काम हमने कर दिया, अगर हमें लगता है ये हमने कर दिया ये लेकिन करना नहीं था, उसको आपको अनडू करना है तो आप कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है हमारी। बोलो निखिल। सीरियल नंबर कैसे डालेंगे एक साथ? सीरियल नंबर कैसे डालोगे, आपको 2 तो एटलीस्ट मिनिमम प्रेस करने टाइप करने पड़ेंगे ठीक सीक्वेंस में। जैसे कि आप 1 2 3 4 1 2 आपने डाल दिया ऊपर का, सपोज मैं इसको सबको डिलीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे सीरियल नंबर डिलीट कर दिए। ठीक है, मैं अब ऊपर आ गई, मुझे सीरियल नंबर डालने हैं। तो क्या मैं इस तरह से 1 2 3 4 नीचे कैसे टाइप करूं, है ना, या फिर मैं क्या करूं, मैं सिर्फ 1 और 2 लिख दूं सीक्वेंस में और इसको यहाँ आके बिल्कुल आप देखिए 2 पे मैं नीचे बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आ गई हूँ। माउस से मैं इसको या तो पूरा नीचे ले आऊं ऐसे करके, ठीक है, जहां तक मैं चाहती हूँ, या फिर मैं जहां पे 1 2 मैंने चूज किया है उस पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। एक तो है कि मैं ड्रैग करके लेके आ रही हूँ, पावर मैंने अपना जो बटन है मेरा माउस का, मैं उससे ड्रैग करके लेके आ रही हूँ। हाँ जी निधि बोलो बेटा। ठीक है, ड्रैग इस तरह से करके लेके आ रही हूँ, मैं नीचे तक ले आई, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे वहीं पर ही तो भी वो नीचे तक आ जाएगा। हाँ जी निधि पहले आप बोलिए, फिर नितिन आप बोलना, फिर दीपक आप पूछना। बोलो निधि। बोलो निधि बेटा, आपने हैंड रेस किया है। नितिन आप बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को फिर बोलो। मैम रो को कॉलम में कर सकते हैं? मतलब आप क्या चाहते हो, कैसे, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। रो को कैसे कॉलम में करने का क्या बोलना चाहते हो आप? रो है ABCD लिखा है, उसको 1 2 3 की जगह लिखना है ABC। रो को कॉलम में करना है, कॉलम को करना है। देखो जो ऊपर आपको ABCDE दिख रहा है ना, या इधर जो 1 2 3 4 आपको ये दिख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप कोई नया वर्कशीट भी ओपन करेंगे, ये देखिए मैंने नई वर्कशीट ओपन करी, अभी मैंने इसमें कोई काम नहीं करा, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है। ये ABCD इस तरह से ABCD ही दिखेगा। आप सोच रहे हो कि A की जगह मुझे 1 दिख जाए, B की जगह मुझे 2 दिख जाए और ABCD इधर आ जाए, तो वो ठीक नहीं। वो ये फॉर्मेट है एक्सेल का कि हेडिंग्स इस तरह से जाएंगे ABCD में, और जो हमारी इस तरह से रोज है कि कितनी नीचे रोज आ रही है, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि 10 लाख तक नीचे रोज होती है मैक्सिमम, तो वो इस तरह से चलेगा। इसको 1 2 3 4 को आप मुझे कहोगे इसको ABCD लिख कर दिखा दो, मुझे ABCD को 1 2 3 4 करके दिखा दूं, ये वर्कशीट में काम वहां पे हमने नहीं करा, हमने ये ABCD पे काम नहीं करा है। हम जो लिख रहे हैं या लिख सकते हैं या जो एडिटिंग कर सकते हैं वो यहाँ से शुरू होगा। इसी में मैं चेंज कर सकती हूँ, इसी में चेंज कर सकती हूँ, इसके नीचे चेंज कर सकती हूँ, इसके मैं इधर राइट में कितना चली जाऊं, नीचे कितना भी चली जाऊं, वो नहीं चेंज होगा जो आप कह रहे हो। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? वो जो कॉलम है मैडम, मैं वो हाँ? कॉलम है, हाँ? गैप कर सकते हैं कॉलम को? गैप? हाँ हाँ हाँ, अगर आपको हमें ऐसा लगता है कि सपोज मुझे एक कॉलम यहाँ पे किसी का सिग्नेचर का चाहिए, जैसे होता है ना बहुत बार कि चलो आपको साइन करना है, यहाँ पे सिग्नेचर का एक कॉलम है, अब सिग्नेचर तो आदमी यहाँ पर इसमें लिखेगा नहीं, वो तो करेगा। सपोज हमें इसका प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट में हमें सिग्नेचर की जगह खाली छोड़नी है, तो मैंने ये कॉलम इंसर्ट कर दिया है कि यहाँ पर मैंने सिग्नेचर लिख दिया, यहाँ पर अब मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, ये ब्लैंक छोड़ दूंगी मैं। अब जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये जगह खाली रहेगी, हम आदमी को बोल सकेंगे ठीक है यू साइन हियर, ये आपकी साइन की जगह हो गई। आप इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये साइन करने के लिए जगह जब प्रिंट आउट आएगा तो थोड़ा कम है, ये चौड़ी जगह कम है, आप इसको चौड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर कहाँ है, 4 पे है मेरा कर्सर नीचे, मैंने इसको माउस से ऐसे चौड़ा कर दिया। अगर कोई एक ही मुझे पर्टिकुलरली रो को करना है, ऐसा विड्थ चौड़ी करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे इसको और चौड़ा करना है तो मैं यहाँ जे के लास्ट बिल्कुल कॉर्नर पे जाऊंगी, माउस से इसको चौड़ा कर दूंगी और
तो ये बड़ा हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारी रोज ही बड़ी हो जाए, सारी रोज का मतलब साइज बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैंने पूरा सेलेक्ट करा यहाँ से। आप देखिए मैंने कहा पूरी एक्सेल को सेलेक्ट करने के लिए एक साथ आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है, ए के लेफ्ट साइड पे है, 1 के ऊपर है, दिख रहा है आपको? ये एरो है एक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखिए मेरा कर्सर ये है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब देखिए पूरी एक्सेल शीट सिलेक्ट हो गई। मैंने पूरी एक्सेल को सिलेक्ट कर दिया, यानी कि अब मैं जो भी काम करूंगी आगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी वो पूरी शीट में होगा। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रो हाइट आ रहा है ऑप्शन, मैंने रो हाइट चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकती हूँ, सपोज मैंने इसको बोला 25 हाइट हो जाए, तो देखिए सारे ही चौड़े हो गए, थोड़े से इनकी विड्थ बढ़ गई सभी की रो की। ठीक है, आपको लगता है 25 भी मेरे लिए छोटा है, मेरे को तो और बड़ा करना है, तो मैं 25 की जगह 35 कर दूंगी, और चौड़ी हो गई। क्लियर है? यस। तो ये सब हम कर सकते हैं। हाँ बोलो मैम, वो कॉलम को 1 को गायब करना है इसको, यानी कि आप कह रहे हो कि जो कॉलम ऊपर, 1 है ना, हाँ ये वाला जो मैंने सिलेक्ट करा है, गायब, इसको डिलीट करना है, जो गायब नहीं 1 बोलते, है ना, इसको बोलते हैं डिलीट करने के लिए। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मतलब आपको ये लग रहा है कि जो हमारी टेबल है उसके ऊपर जो ये 2 बेसिकली रोज खाली हैं उनमें से एक डिलीट हो जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। 1 को कर लेती हूँ या 2 को, किस मैम जो 2 है ना उसकी जगह 1 आना चाहिए, 3 की जगह 2 आना चाहिए। सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, हो गया मैम जो यहाँ पे 2 है ना उसकी हाँ। जगह ना 1 आना चाहिए, यहाँ 3 है ना उसकी जगह 2 आना चाहिए। गैप करना है मैडम, एक खाली हेडिंग लिखने के लिए। ठीक है, अभी ये इस तरह से नो मैम, 3 की जगह 2 आना चाहिए, नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या पूछ रहे हो आप? जैसे कि मैम हेडिंग लिखनी है, जैसे कि आपने सीरियल नंबर लिख रखा है ऊपर, ये सब यहाँ ठीक पे है, गिनती आ रही है, एक लिखा हुआ आ रहा है, इसे आना नहीं चाहिए। एक नहीं आना चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे हाँ। सिंपली। एक इस पर गए आप, कोई भी एक चीज आपको डिलीट करनी है जो आपको लगता है, सपोज मुझे ये डिलीट करना है, इसमें जो लिखा हुआ है, इस पे मैं जाऊंगी, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी, इस पे जाऊंगी, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी। ये मुझे नहीं चाहिए 3 नंबर, मैंने डिलीट कर दिया। वो तो बहुत ईजी है, किसी भी सेल का डेटा आपको पूरा डिलीट करना है, चाहे उसमें कितना भी कुछ भी लिखा हो, आप सिंपली उस पर जाइए, ऐसे आपने क्लिक करा माउस से और डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबा दीजिए, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी। आलोक, नितिन आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आलोक आप बोलिए बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी, ऑडिबल है मैम? हाँ जी बेटा, यूर ऑडिबल। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने ड्रैग किया था लास्ट पे डबल क्लिक करके, है ना, वो कहाँ तक ड्रैग होगा? पूरा नीचे तक भी ड्रैग हो सकता है, वो कितना भी ड्रैग हो सकता है। प्रेरणा नेक्स्ट आप बोलना बेटा। प्रेरणा अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप अपना हैंड रेज करना, ठीक है? आपको क्या क्वेरी है मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। जैसे ये मैंने, आप बोल रहे हो कहाँ तक ड्रैग किया, अब जितना आप चाहे वहां तक ड्रैग कर सकते हैं आप इसको। मैं ड्रैग कर रही हूँ अपने माउस से, ये देखिए नीचे तक आ रहा है, ये जहां तक भी आप छोड़ देंगे वहीं तक ड्रैग होता रहेगा ये। ठीक है, बस ड्रैग करने के लिए एक मत चूज करना, अगर हम सीरियल नंबर बनाना चाहते हैं 2 कम से कम होने चाहिए चूज, फिर हम ड्रैग करें तभी वो सीरियल नंबर लेगा। अगर आपने सिर्फ एक को चूज करा, जैसे मैंने सिर्फ इसको चूज करा, अभी आपको दिख रहा है, अगर मैंने सिर्फ 2046 को चूज करके ड्रैग करूंगी मैं, तो सिर्फ वो वही डेटा ले आएगा नीचे, देखो 2046 को लेके आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सीरियल नंबर के फॉर्म में चाहिए कि आगे अपने आप गिनती बढ़ता रहे काउंट, तो मैं 2 को चूज करके फिर नीचे लाऊंगी, तो वो कितना भी नीचे आप ले जाओ। लेकिन इतना नीचे हम क्यों ले जाएंगे जब हमने आगे का कुछ फिल ही नहीं करा, नेम, या तो हम सारे लोगों का इन 2000 तक का हमारे पास डेटा आ गया हो, यहाँ का भी, यहाँ पे भी हम कुछ फिल कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ फिल कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से है, क्लियर है? एनोटेशन करना जरूरी है सबको, डिस्टर्बेंस करना जरूरी है सबको। हाँ जी प्रेरणा बोलिए, अब आप, क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? अनम्यूट करो अपने आप को। मैम आपने
फ्रीज पेन के बाद कराया था, अभी समझाया, वो एक बार रिपीट कर दो। फ्रीज पेन के बाद हाँ एक जी। पर्टिकुलर चीज बताइए, क्या नहीं समझ आई जो मैं दोबारा रिपीट करूं? कौन सा वाला आपको मतलब नहीं समझ आया? क्या मतलब आपको नहीं समझ आया? कौन से वाला? जैसे बच्चे बता रहे हैं ना कि मेरे को ये रो डिलीट करना है, ये करना है, आपको क्या नहीं समझ आया वो बताइए मुझे। फ्रीज पेन आपको समझ आ गया कैसे करना है? यस मैम। फ्रीज पेन समझ आ उसके गया ना बाद बेटा? आपने कुछ समझाया फ्रीज था। पेन के बाद मैंने आपको सिर्फ ऊपर और नीचे करके दिखाया था कि किस तरह से अगर हम अप या डाउन कर रहे हैं तो कैसे कोई भी रो या कोई भी जो कॉलम है जो मैंने फ्रीज करा है वो मूव नहीं होगा, उसके नीचे का कंटेंट। जैसे हेडिंग है, अब हेडिंग नहीं हिल रही फ्रीज पेन करने के बाद, है ना? इसके बाद का बताइए, आपको टोटल करना समझ में आ गया है प्रेरणा? कैसे टोटल हुआ है? टोटल करना आ गया प्रेरणा आपको? प्रेरणा आवाज आ रही है आपको बेटा? आपको क्वेश्चन था ना प्रेरणा, अभी उसके बाद वाला सब क्लियर हो गया आपको? ठीक है बेटा। हाँ जी, और किसी का भी क्वेश्चन था? प्रेरणा और कुछ क्वेश्चन हो, पूछो। आपको लगता है कि मुझे ये चीज पर्टिकुलरली नहीं समझ आई, कि मुझे कैसे आपने सम किया वो मुझे नहीं समझ आया, कैसे आपने सेल में डेटा डाला वो समझ नहीं आया, कैसे आपने सेल को डिलीट किया मुझे वो समझ नहीं आया। माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको क्लियर हो गया? अदरवाइज प्रेरणा मैं आपका मैसेज देख पा रही हूँ बेटा, आपको क्लियर हो गया? अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं आपको दोबारा से, एक सेकंड रुकिए, करिए आप अपने आप को म्यूट करिए। प्रेरणा बोलिए, अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है प्रेरणा आपको? हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन था बेटा आप में से? दीपक ने कुछ बोलना था, नैन्सी कुछ बोलना है आपको बेटा? यस मैम, क्लियर है। बोलो बेटा, पूछो बेटा। क्लियर है क्लियर है, ठीक है। मैम। हाँ जी मैम इसमें इतने सारे लोगों के नेम है, अगर हाँ इनमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, कंट्रोल, हमारे पास कंट्रोल एक की होती है, कंट्रोल के साथ हम F प्रेस करेंगे, F फॉर फाइंड, फाइंड होता है, ठीक है? हम फाइंड चूज करेंगे, तो फाइंड में क्या होगा, आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, सपोज आपको इफत नाम सर्च करना, मैं देखना चाहती हूँ कि इस शीट में इफत नाम है कि नहीं। मैंने कंट्रोल F करके फाइंड करा है, तो बेसिकली अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी या एंटर करूंगी, कुछ भी करूंगी, तो ये मुझे इफत पे ले जाएगा, ऑटोमेटिकली ले जाएगा, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने मेरे लिए ये काम कर दिया, एक्सेल में कंट्रोल F ने ये काम कर दिया। देखिए इफत को पे ऑलरेडी लेकर जा चुका है कर्सर, कहाँ पे? B23, ये रहा इफत नाम, ठीक है? ठीक है। अगर हम सपोज सोचते हैं ABC चूज करना है, मुझे ABC मुझे ढूंढना है, तो ABC तो इसमें बहुत सारे नाम है, जैसे राहुल नाम होगा, राज नाम होगा, कोई एक ऐसे नाम हो सकता है जो बहुत सारी बार आ रहा हो, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो जो सबसे पहला नाम कहीं इसको दिखेगा, जहां पर भी कर्सर होगा ये आपको दिखाएगा, और फाइंड नेक्स्ट करते रहोगे ना, तो जहां जहां पर भी ये वर्ड होगा ये आपको बार बार दिखाता रहेगा, सब जगह। देखिए ABC बहुत सारी जगह है ना, तो सारा हमें आगे आगे लेके जाता जा रहा है। 38, 40, 41 पे जितने बार भी मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी उससे अगला वाला ये ढूंढ लेगा, ठीक है बेटा? और बताइए किसको पूछना है अभी? आलोक आपको कुछ बोलना है बेटा? अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मुझे टोटल के बारे में कुछ पूछना था। टोटल के बारे में ना मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, सपोज ये डी वाले को हम टोटल करके देखते हैं ठीक है? जो हम नीचे आते हैं इसमें, जहां पे हमने लगाया हुआ है, सबसे नीचे फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैं यहाँ आ गई नीचे, बिल्कुल सपोज मैं यहाँ से अपना माउस लेके आती हूँ नीचे, और मैं नीचे आ जाती हूँ, जो टोटल है, मुझे जितने भी रोज का या जितने भी सेल्स का मुझे टोटल करना है, पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगी। एक और बच्चे ने भी चैट में लिखा है कि हम कैसे टोटल करेंगे, तो आप देख लीजिए कि मैं सबसे पहले लास्ट में आ जाऊंगी, मुझे लास्ट में टोटल चाहिए होगा। सपोज ये सारे लोगों की सैलरीज ही हैं, सपोज मैंने सैलरी लिखी हुई है, एक सैलरी शीट बनाई हुई है, और उसका टोटल मैं चाहती हूँ कि इस मंथ में मुझे कितना पे करना है, टोटल मुझे पता चले, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5, जितना भी। तो मैं सबसे नीचे जाऊंगी, ठीक है जी,
और वहां पे पहले मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी जिन जिन सेल्स का मुझे टोटल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, मेरे लिए इजी होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। सपोज मैंने इतना सब डिलीट कर दिया, मैं छोटी सी टेबल रखती हूँ, 100 लोगों का रखती हूँ इसमें, या 50 24 लोग रखती हूँ। ठीक है, मैंने डेटा डिलीट कर दिया। हम चाहें तो कितना भी डेटा इसमें डाल सकते हैं, यही चाहे 10 लाख हो, कुछ भी हो, हमें उसका टोटल करना है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे टोटल चाह रहे हो। ठीक है बेटा, मैंने ये सारा भी डिलीट कर देना है अभी। ठीक है, मैं चाहती हूँ अब ये मुझे सारा कुछ दिख रहा है, अभी सारी रोज दिख रही है। ठीक है, 24 है मेरे पास ये लोग, सपोज इसमें से किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी इतनी है। ठीक है, किसी की सैलरी कुछ है, किसी का कुछ है। अब मैं चाहती हूँ कि इन सब का टोटल हो जाए, सिंपली टोटल हो जाए, और उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। जो ब्लैंक नीचे वाला मैंने छोड़ा है, यहाँ पे टोटल आ जाए। तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया, होम पे जाऊंगी मैं, होम टॉप पे है, होम जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, होम टॉप पे होता है। होम पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी, पहले तो हम सिलेक्टेड होना चाहिए, होम पे हम होंगे, और ये वाला जो आपको कर्सर जहाँ पे है ऑटो सम, ये आप क्लिक कर देंगे। इस पे आप क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली उस रो में देखिए आपको इस सेल में टोटल आ गया, यानी कि 76,000 रुपए हमें सबको देने पड़ेंगे अगर 24 लोगों को हमें इतना इतना रुपया देना है तो। टोटल समझ में आ गया? टोटल आप चाहते हो कि इसका भी टोटल यहाँ पे आ जाए, तो आपने इसको चूज कर लिया, सारा सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर भी दोबारा से फिर से कर दिया। इसका टोटल 1250 हो गया, इन सब का टोटल हो गया 76,438 रुपए। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टोटल कर दिया है, तो मैं आप इसी को कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V, या पेस्ट भी आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, दोबारा आपको ऑटो सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक आप बोल रहे हो कि हमें, मैंने अटेंडेंस बेटा आपका ले लिया है। सूरज मैम, हमको रो एंड कॉलम की एंट्रीज को एक्सचेंज करना है, कैसे करेंगे? रो एंड एंट्री, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा दीपक, फिर मुझे बताओ क्या पूछ रहे हो। मैम हमको रो एंड कॉलम की एंट्रीज को एक्सचेंज करना है, मतलब कैसे करेंगे? मतलब कैसे आप चाह रहे हो कि मतलब जैसे यहाँ पे नेम ऑफ सिटीजन लिखा है, हाँ, उसको उसको हम जहाँ पे हमने सीरियल नंबर फर्स्ट लिखा है ना, वहां पे लिख दे, सिटी को हम 2 की जगह लिख दे, हमने ऐसे करना है। बिल्कुल कर सकते हो आप अगर इसको चाह रहे हो, नेम ऑफ द सिटीजन आप चाहते हो यहाँ आ जाए, ऐसे कह रहे हो, सिटी आप चाहते हो यहाँ आ जाए, ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो बेटा, कैसे कह रहे हो? ठीक है, इस तरह से कह रहे हो कि कुछ और तरीके से कह रहे हो? करो वो रिप्लेसमेंट ही कह रहा है। यस मैम। रिप्लेस कैसे करेंगे? मैम रिप्लेस करना है हमें सारी को। ये पूरा आपको कॉलम जो है, अच्छा अभी टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, रिप्लेसमेंट मैं आपको बताती हूँ, इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास एंड वी कैन डू इट। उदित आप क्या बोल रहे हो? मैम आपने टोटल साइड में लिख रखा है, यहाँ पे जो टोटल लिखा है ये फॉर्मूला भी मैं आपको बताना, अभी टाइम नहीं बचा ना। इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज मुझे ये 2 चीजों का टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी टोटल कर सकती हूँ फॉर्मूला।